मगर ज़हे किस्मत जो कुरान के एक एक हर्फ को अपने सीने में महफूज कर ले, जो कुरान का कारी बन जाए फिर कुरान का आलिम बन जाए। ज़हे किस्मत, ज़हे किस्मत। हुजूर फरमाते हैं एक हाजी 400 आदमियों की शफाअत। कितने? लेकिन हाजी हो, नमाजी भी हो, हाजी हो, बाअमल हाजी हो, कितने आदमियों की शफाअत? 400 की। और उलमा, अल्लाह, कयामत का जब दिन होगा, नफसी नफसी का जब आलम होगा, कोई किसी का जब पुरसाने हाल ना होगा, न बाप बेटे का, न बेटा बाप का, न माँ बेटी की, न बेटी माँ की, न भाई भाई का, न कबीले वाला कबीले वाले का, न खानदानी खानदानी का, न कुनबे वाला कुनबे वाले का, न पड़ोसी पड़ोसी का। ऐसे वक्त में अल्लाह का हुक्म होगा फरिश्तों को, फरिश्तों आबिदों को जन्नत में भेज दो, आबिदों को जन्नत में भेज दो, शहीदों को जन्नत में भेज दो। आबिद जा रहे हैं, शहीद जा रहे हैं, हुक्म होगा तकवेदारों को जन्नत में भेज दो, परहेजगारों को जन्नत में भेज दो, ईमानदारों को जन्नत में भेज दो। अल्लाह का इरशाद होगा उलमा को जन्नत में जाने से रोक दो। अल्लाह, उलमा जन्नत के बाहर, तकवेदार जन्नत में, ईमानदार जन्नत में, मुत्तकी जन्नत में, कलमा पढ़ने वाला जन्नत में, आबिद जन्नत में, शहीद जन्नत में। उलमा को जन्नत से रोक लिया गया। उलमा अर्ज करेंगे परवरदिगार की बारगाह में, ए मालिक के कायनात, ए खालिक के कायनात, आबिद को इबादत का तरीका हमने बताया, साहिद को उसका मर्तबा हमने बताया, शहीद को शहादत का मर्तबा हमने बताया, ईमानदार को ईमान के बारे में हमने बताया, तकवेदार को तकवे के बारे में हमने बताया। ए मौला, फिर उलमा को जन्नत से क्यों रोका जा रहा है? पर्दा गैब से आवाज आएगी, अरे दीन के आलिमों, तुम अकेले जन्नत में नहीं जाओगे, बल्कि तुम दुनिया में अपने खिदमत गुजारों को भी जन्नत में लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मकाम है उलमा का, ये इज्जतें मिलेंगी उलमा को। हदीस शरीफ में है कि जिसने वुजू के लिए पानी पेश किया होगा किसी आलिम की बारगाह में दुनिया में, या किसी ने एक गिलास पानी पिलाया होगा आलिम बाअमल को, वो एक गिलास वाला अर्ज करेगा, आलिम बाअमल मुझे जानते हो कौन हूं? आलिम कहेगा चेहरा तेरा जाना और पहचाना लगता है। वो कहेगा हुजूर याद करो वो वक्त, याद करो वो जमाना, मैंने तुम्हारे लिए वुजू का पानी पेश किया था, वुजू का पानी पेश किया था, क्या चाहते हो? हुजूर जहन्नम का परवाना हाथ में, जहन्नम के शोलों से डर रहा हूं, जहन्नम की आग से डर रहा हूं, जहन्नम का सर्टिफिकेट आ गया, जहन्नम के खौफ से लड़ रहा हूं। बता मुझे वुजू कराने वाले मुझसे क्या चाहता है? हदीस शरीफ में मेरे तुम्हारे मुस्तफा फरमाते हैं, वुजू कराने वाला कहेगा हुजूर शफाअत कीजिए, हुजूर सिफारिश कीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा, मैं एक पानी पेश किया था वुजू के लिए और ज्यादा खिदमतें नहीं की थी, सिर्फ पानी के इवज में जन्नत मांग रहा है, सिफारिश मांग रहा है, शफाअत मांग रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं वो आलिम दीन जिसने दुनिया में उसके पानी से वुजू किया था, कयामत के दिन वुजू का बदला शफाअत करा के देगा। अल्लाह उसकी शफाअत को उसके हक में कबूल फरमा के उसे जहन्नमी से मेरा खुदा जन्नती बना देगा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत हजरत अल्लामा अफजालुल कादरी साहिब क़िबला फैज़ान मुअज़्ज़मी। क्या मकाम है, उसके बावजूद इल्म से इतनी दूरी क्यों है?
क्यों है? इसलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे हम उम्र साथियों, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों, पहले दीन सीख लो और दीन सीखने के बाद इंग्लिश मीडियम में जाओ, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, कलेक्टर बनो या कुछ भी बनो, लेकिन पहले दीन के सिपाही बन जाओ। पहले दीन के सिपाही, पहले दीन के सिपाही बन जाओ, वरना ईमान ना बचा सकोगे। ईमान जिनके पास इल्म दीन नहीं है, बिल्कुल खाली है दीन के इल्म से, जानते हैं उनका आलम क्या है? वो जबान से कभी कभी कुफ्र बक बैठते हैं, ईमान का जनाजा निकल जाता है, उन्हें पता तक नहीं चलता। क्यों? 1450 साल पहले तुम्हारे मेरे नबी ने कहा था, कयामत से पहले, कयामत से पहले, कुर्बे कयामत में लोग सुबह को मुसलमान होंगे, शाम को काफिर, शाम को मुसलमान होंगे, सुबह को काफिर। कैसे होंगे? इल्म तुम्हारे पास नहीं, इल्म की दौलत तुम्हारे पास नहीं, जेवरे तालीम तुम्हारे पास नहीं, सिर्फ दुनिया सीख के रह गए। अब वो जो सिंगर है, अब वो जो गायक कलाकार है, अब वो जो गाने गाता है, अब वो जो फिल्म की दुनिया में रहकर कुफरिया कलेमात बकता है, जिसने कहा कि खुदा भी जब जमीन पर आसमां से देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा, तो वो गायक कलाकार गा के चला गया, वो सिंगर कुफर बक के चला गया। आज का मेरा भोला भाला मुसलमान 700 रुपए की एयरफोन खरीद के अपने कान में लगाता है, अब वो कुफ्र पक रहा है, तो इधर ये कुफ्र सुन रहा है और मौज में आके, मस्ती में आके अपनी जबान से ये भी कुफ्र पक देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे फिल्म दुनिया के कुफरिया गानों की हिस्ट्री उठा के देखो, ऐसे ऐसे कलेमाते कुफरिया चल रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, के इंसान उन कुफरिया कलेमात को पक देता है, उसके ईमान का जनाजा निकल जाता है, उसे खबर तक नहीं होती, खबर तक नहीं होती। वो कह रहा है, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा। बताओ, पूछो इन उलमा से ये कुफ्र है या नहीं? एक गाने में है, मेरे महबूब को कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सिंगर, वो गाने वाला गा के चला गया, इधर कुंदरती का मुसलमान एयरफोन लगा के उसी कुफ्र को सुन रहा है और फिर जबान से उसी कुफ्र को बक रहा है। अल्लाह, बताओ क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? कुफ्र सुना तुमने, कुफ्र पका तुमने, वजह इसकी क्या है? अगर बशीरुल उलूम की टूटी चटाई पर इल्म सीखा होता, अगर तुमने कारी महफूज की बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया होता, पूरी जिम्मेदारी से कादरी अर्ज करता है, खुदा की कसम तुम्हारे पास दीन का इल्म होता तो कभी अपनी जबान से कुफ्र बोलते हुए नजर नहीं आता, कभी नजर नहीं आता। वो गाना गाने वाला गा के चला गया और कुछ गाने के अल्फाज यूं हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बताओ मैं जब मर जाऊंगा तो तुम क्या करोगी? तो वो लेडीज कहती है कि तुम मर के कहां जाओगे? उसने कहा मैं खुदा के पास जाऊंगा। तो वो कहती है मैं तुम्हें खुदा से छीन लाऊंगी, तुम्हें अपना बनाऊंगी, तुम्हें दिल में बसाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। बताओ ये कुफ्र नहीं तो क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। ये कुफ्र वही कहेगा जिसके पास दीन का इल्म नहीं होगा। प्यारे, अकीदा सलामत चाहते हो, ईमान को बचाना चाहते हो तो मदरसों को आबाद करना पड़ेगा, तुम्हें बशीरुल उलूम आना पड़ेगा ताकि तुम्हारा अकीदा भी बच जाए, तुम्हारा ईमान भी बच जाए। और मेरे भैये, हमारे पास ईमान के अलावा है क्या? किसी के पास ईमान के अलावा कोई दौलत हो अमल की तो मुझे दिखावे, मगर इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह। मस्जिदें तुमसे खाली पड़ी, खानकाहों से तुम दूर हो,
मदरसों से तुम दूर हो, माँ बाप की खिदमत से तुम दूर हो, कुरान की तिलावत से तुम दूर हो, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल पड़ोस से तुम दूर हो। अमल कहाँ है बताओ? अमाल नामे में नेकिया कहा? एक महीना मेहमान बन के आता है रमजान शरीफ का, उसके रोजे रखना तुम पर दुश्वार। बड़ी गर्मी है, मई जून की शिद्दत वाली हवाएं चल रही हैं, धूप निकल रही है, एक महीना तुमसे रोजे नहीं रखे जाते। करबला के शहीदों से पूछो, वो भूखे प्यासे रहकर इस्लाम को जिंदा कर गए, घर घर में कुरान की तालीम का पैगाम दे गए। मुहर्रम का महीना आता है तो कुंदरकी का मुसलमान उछल उछल के कहता है, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली अकबर और अकबर का दामन नहीं छोड़ेंगे, करबला के शहीद आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, बगदाद के गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, अजमेर के गरीब नवाज का दामन, कलियर के साबिर पाक का दामन, देवा शरीफ के वारी से पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहूंगा नादान, झूठ मत बोले, झूठ मत बोले। अगर तू करबला का दामन पकड़े हुए होता, अगर शहीद करबला की मोहब्बत तेरे सीनों में जिंदा होती, कभी चेहरों से दाढ़ियां न मुड़ती, तेरे सीने में रसूलुल्लाह का इश्क मौजूद होता, तो कभी तू कुरान की तिलावत से दूर न जाता, कभी तू मोहब्बत रसूल से दूर न जाता, कभी तू अपने वालिदैन की खिदमत से दूर न जाता। अरे झूठे नारे कब तक लगाएगा? अरे झूठे वादे कब तक करेगा? कोई देखे ना देखे, मगर तेरे झूठे नारों को, तेरे झूठे वादों को मेरा खुदा देख रहा है। आजा, सच्चाई की तरफ आजा, मुस्तफा का गुलाम बन के दिखा दे, मुस्तफा का आशिक बन के दिखा दे, इल्मे दीन सीखने सिखाने वाला बन के दिखा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन तेरा इंतकाल होगा, तेरा जनाजा सजाया जाएगा, गस्साल तुझे गुस्ल देगा, सफेद जोड़ा कफन की शक्ल में पहनाया जाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा, कफन तैयार है, जनाजा तैयार है। तू नरकी का मुसलमान, तेरे जनाजे को जब तेरे घर की चौखट से लेकर निकलेगा, तो फिर सब उलमा कहेंगे, सब आवाम वाले कहेंगे, अखियार कहेंगे, दूसरे लोग कहेंगे, जमाने वालों देख लो, आज तुमने जिसके जनाजे में शिरकत की है, ये जनाजा किसी दीन के गद्दार का जनाजा नहीं, बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा। मेरे भाई, कब करोगे अमल? आखिरी बात, जल्दी खत्म कर रहा हूं, बस 2-4 मिनट। कब सीखोगे? कब? अमल बिल्कुल खाली पड़ा है। अमल, सवाल यह है कि भैया अमल भी खाली पड़ा क्यों है? मैंने जायजा लिया है अपने दलपतपुर के अतराफ के गांवों का। अइम्मा हजरात ने ये बताया, उलमा ने ये बताया कि कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने इसलिए भी नहीं जाते हैं कि उनके नमाज याद नहीं। उनकी नमाज खाली जाके सजदे करके क्या करें? वर्जिश करके क्या करें? वर्जिश के लिए तो जिम खुले हुए हैं। तो इस वजह से भी लोग मस्जिदों में नहीं जा रहे कि उनके नमाज याद नहीं। एक ईमान ही है, और दीन की तालीम ना सीख के ईमान तुम्हारे हाथ से चला गया तो बताओ खुदा की बारगाह में कौन सी दौलत लेके जाओगे? कौन सी दौलत लेके जाओगे? शैतान कदम कदम पे ईमान छीनना चाहता है, कदम कदम पर। और जानते हो दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? सबसे मालदार इंसान कौन है? सबसे दौलतदार इंसान कौन है? सबसे अमीर, सबसे दौलतदार इंसान दुनिया का वो है जिसका खात्मा ईमान पर हो जाए, जो ईमान की दौलत को अपने साथ सीने में ले जाए। बगदाद वाला पीर अल्लाहू अकबर, जिनका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पे रखा हुआ, ईद का दिन आया तो रोने लगे। और ऐसे नहीं रोए, हुजरे में बरके ज़ारो कतार रो रहे, हिचकियां ले लेके रो रहे हैं। मुरीदों को पता चला मुर्शिद आजम कहां है, तो कहा हुजरे में।
क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं भाई? आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है, आज शादमानी का दिन है, आज मसर्रतों का दिन है, आज मुआनिका मुसाफा करने का दिन है, आज मुबारकबाद देने का दिन है, आज अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। रो क्यों रहे? मुरीद गए, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला तो दामन थरता गौसे आजम का, आंसुओं से दामन तरता गौसे आजम का। कौन गौसे आजम? जिन्होंने झूठ नहीं बोला, जिन्होंने गीबत नहीं की, जिन्होंने चुगली नहीं की, जिन्होंने बुराई नहीं की, जिनका कदम बुराई की तरफ नहीं उठा, हाथ शराब की तरफ नहीं उठा। मैं क्या क्या बयान करूं, इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। उनका आलम ये दामन तर है, वो भी ईद के दिन। मुरीदों ने कहा हुजूर वाला, ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, मसर्रतों का दिन है, मुबारकबाद देने का दिन है, शादमानी का दिन है, अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है, मुसाफा करने का दिन है, मुआनिका करने का दिन है, खुशियां मनाने का दिन है। आप रो रहे हैं। हुजूर बात समझ में नहीं आती, आप रोते क्यों हैं? मुआमला क्या है, मुअम्मा क्या है? तो वक्त के गौसे आदम ने कहा था, वक्त के अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा था, सैयदुल अख्ताब, सैयदुल अब्दाल, सैयदुल औलिया ने कहा था, मेरे मुरीदों तुम्हारे लिए ईद का दिन होगा, अब्दुल कादिर जीलानी के लिए ईद का दिन नहीं है। अरे मेरे लिए ईद का दिन वो दिन होगा जिस दिन अब्दुल कादिर जीलानी का खात्मा ईमान पर होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी जात, इतना बड़ा अल्लाह का वली, वो वली कह रहा है जिनके सदके में कयामत के दिन हम जैसे गुनाहगार बख्शे जाएंगे, हम जैसे खताकार बख्शे जाएंगे। लोगों तुम्हारे लिए ईद का दिन होगा, मगर मेरे लिए ईद का दिन नहीं। मेरे लिए ईद का दिन वो है जिस दिन दुनिया से अब्दुल कादिर अपना ईमान सलामत ले जाए। बताओ मेरी तुम्हारी हैसियत क्या है? बताओ यार, बताओ मेरे भाई, क्या हकीकत है, क्या औकात है, क्या हैसियत है? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, पहले दीन सीखो, उसके बाद में आप चाहे TMU डेंटल कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ने भेजियो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भेज दो, चाहे MJP रोहेलखंड विश्वविद्यालय भेज दो, चाहे आप किसी और बड़े से बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दो, मगर सबसे पहले अपने बच्चे को दीन सिखा दो। दीन सिखा दो, उसे पता तो चल जाए यार वुजू करने का तरीका क्या है, गुस्ल करने का तरीका क्या है। वो जो दूल्हा बन के आ रहा नमाज पढ़ने, इमाम साहब नमाज पढ़ा दो, तो इमाम साहब ने कहा करो नियत, तो अब नियत आती नहीं। इमाम साहब बोले भाई नियत करो, तो क्या हजरत नियत आती नहीं। तो मुआमला ये था, इमाम साहब ने नियत कहला दी, नियत कहला के अल्लाहू अकबर कह के हाथ बांध के खड़ा हो गया। बहुत देर तक खड़ा रहा। इमाम साहब भी बाजू में खड़े रहे। उसके थोड़ी देर के बाद बोला इमाम साहब अब बताओ अब क्या करो। ये मुसलमान है और ये लतीफा नहीं है। इन उलमा से पूछे कि इन्होंने किताबों में पढ़ा, ये सच्चाई है, मेरे इलाके की बात है। मगर राज राज में रह जाए, किसी का राज फाश करना भी अच्छी बात नहीं। हाथ बांध के कह रहा है इमाम साहब अब बताओ अब क्या करूं। तो इमाम साहब भी कारी अब्दुल वकील साहब जैसे, कारी महफूज और मुनाजिल जैसे, इन उलमा जैसे थे। इमाम साहब बोले अब करेगा ही क्या, तूने तो सब कराया, बेकार कर लिया, सब बेकार कर लिया। बताओ ऐसे इंसान का कब्र में क्या बनेगा, ऐसे इंसान का हश्र में क्या बनेगा, जिसे ये पता ना हो नमाज क्या है, गुस्ल क्या है, वुजू क्या है, दीन क्या है, उलमा की सोबत क्या है, उलमा का मकाम क्या है। इज्जतें चाहते हो तो दीन सीख लो, ताकि दुनिया भी कामयाब हो जाए, कब्र भी कामयाब हो। दीन सीख लो यार, दीन सीख लो मेरे भाई, दीन सीख लो। मैं और 1 घंटा बयान करता रहूं और आप उस पर अमल ना करें तो मुझे तकलीफ होगी। आप तकरीरें कम सुने, अमल ज्यादा करें। रात को देर तक ना जागे,
जल्दी सोने की कोशिश करें, सुबह को जल्दी उठने की आदत डालें, नमाज फजर पढ़ें, उसके बाद कारोबार से जाएं, अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाएगा, आपकी उम्र में भी बरकतें अता फरमाएगा। मेरे बोलने में बतकाज़े बशरियत कोई लग़ज़िश, कोई गलती